हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रीड थर्ड ग्रेड मेंस का जो आपका साइंस का सिलेबस है उसके अंदर जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। राजस्थान की अलग अलग एग्जाम्स के अंदर जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर है उसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फॉर बोथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है इथेन हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H2 रिप्रेजेंट। अब यहाँ पर ये C2H2 नहीं है, हिंदी मीडियम में देख लीजिए वो सही लिखा हुआ है C2H6। C2H6 के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो C2H6 का जो फॉर्मूला बनेगा उसके अंदर कितने बॉन्ड्स होंगे। तो C2H6 यदि हम बनाए H6 यानी इसमें 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर, इस तरीके से बनेगा। तो टोटल इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे आप गिनिए, 3 इधर और ए के बीच में, यानी टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यहाँ पे ये ईयर्स लिखा हुआ है ना, ईयर्स की जगह इसमें आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कार्बन क्रेडिट इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू। ये 2018 में पूछा गया है। एक कार्बन क्रेडिट के अंदर मतलब एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। और यदि आप चाहें तो इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। ये वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस तरीके के इनके सारे फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉथ्स कैन नॉट बी क्लीन प्रॉपरली विथ हार्ड वाटर बिकॉज। अब ये देखो LDC 2018 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन NCERT पर बेस्ड है पूरा। तो ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपके रीट मेंस के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे, दिस वाटर इज हार्ड टू टच। सेकेंड ऑप्शन है हार्ड वाटर कंटेन लेस साल्ट विच इनहेंस द क्लीनिंग प्रोसेस। थर्ड ऑप्शन है सोप रिएक्ट विथ साल्ट टू फॉर्म स्कम रेदर देन अटैचिंग टू डस्ट पार्टिकल। ये ऑप्शन 3 इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते, उसका रीजन क्या है। सोप रिएक्ट विथ साल्ट टू फॉर्म स्कम रेदर देन अटैचिंग टू डस्ट पार्टिकल। जो सोप होता है वो डस्ट पार्टिकल से अटैच होने की बजाय जो उसके साल्ट्स है उसके साथ रिएक्ट होके स्कम फॉर्म करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि सोप हार्ड वाटर के साल्ट के साथ मिलके क्या फॉर्म करता है, स्कम। यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हैं, साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण करते हैं। इस वजह से कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोमर यूज्ड इन मेकिंग सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर में कौन कौन सी मोनोमर यूनिट्स यूज होती हैं, ये सभी की मोनोमर यूनिट्स आपको डायरेक्ट याद रखनी है। इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टैलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द को प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोप बनाने में कौन कौन से मतलब कौन सी जो प्रोडक्ट है वो यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है विच केमिकल इज यूज टू मेक ट्रांसपेरेंट सोप। ये क्वेश्चन आपका पहले भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, 2021 में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इथेनॉल। ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इथेनॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनायनिक डिटर्जेंट। तो ये दो क्वेश्चन, एनायनिक डिटर्जेंट और कैटायनिक डिटर्जेंट, ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो यहाँ पर एनायनिक डिटर्जेंट का आंसर हो जाएगा सोडियम लॉरेल सल्फेट। ठीक है, और यदि यही क्वेश्चन होता कैटायनिक डिटर्जेंट का तो इसका आंसर हो जाता फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको दोनों याद रखनी है, एनायनिक और कैटायनिक डिटर्जेंट, ये पूछे गए हैं काफी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सोप। ये आपका LDC 2016 में पूछा गया है। सोप से रिलेटेड में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वन एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज वाटर टॉलरेंट, बिल्कुल सही है ये तो। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे फॉर्म मिसल्स, सही है। सोप मिसल्स आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग डर्ट फ्रॉम क्लॉथ, बिल्कुल सही है। फोर्थ है सल्फोनेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, क्योंकि इसमें नॉट ट्रू वाला पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस फ्लूशियस चिप्स इज इट फिल्ड इन अ बैग। यानी जो चिप्स के बैग होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो उसका आंसर हमें पता ही है, नाइट्रोजन। यूज इन यूटेंसिल्स कोटेड विथ नॉन स्टिक सरफेस। जो आजकल नॉन स्टिक बर्तन चल रही हैं तो उनमें नॉन स्टिक जो सरफेस होती है वो किसकी कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस डज द वाइट स्ट्रिप ऑन द सिलेंडर ऑफ ए ब्रीथिंग apparatus रिप्रेजेंट।
जो हमारा सिलेंडर होता है ना, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है, तो उसके अंदर जो व्हाइट स्ट्रिप होती है, वो व्हाइट स्ट्रिप किसको शो करती है? तो वो ऑक्सीजन को शो करती है, ऑक्सीजन के लेवल को शो करती है। यहाँ पर देखिए कलर ऑफ बैंड है ना, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि कौन सा कलर कौन सी गैस को शो करता है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। यदि व्हाइट कलर ऑफ बैंड है तो ऑक्सीजन गैस है, ब्लैक कलर ऑफ बैंड है तो नाइट्रोजन गैस है, ब्राउन में हीलियम गैस है, हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए रेड कलर है, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए ब्लू कलर है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्रे कलर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी इज हैवियर देन एयर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एलपीजी हवा से भारी है, ये चीज सही है नहीं है क्या है? तो एलपीजी हवा से भारी होती है, करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें मैच द कॉलम है, तो मैच द कॉलम देखिए यहाँ पर सीएनजी किस गैस को बोलते हैं हम? तो सीएनजी के अंदर होती है मीथेन और ईथेन। एलपीजी के अंदर कौन सी गैस होती है? एलपीजी में होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस कौन सी होती है? कोल गैस यानी जो कोयले वाली, कोल जलाने से जो निकलती है वो कोल गैस, तो वो होती है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर वाटर गैस के अंदर क्या होता है? वाटर गैस के अंदर अपना सीओ और एच, मतलब हाइड्रोजन, सीओ और एस टू। तो वाटर गैस का हो जाएगा वन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। सीएनजी पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट, यानी सीएनजी के बारे में कौन सा इनमें से गलत स्टेटमेंट है वो हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली देन पेट्रोल, बिल्कुल सही है, पेट्रोल से ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है सीएनजी गैस। नेक्स्ट ऑप्शन है सीएनजी द स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर ऑफ इज हायर देन दैट ऑफ पेट्रोल, बिल्कुल सीएनजी का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो पेट्रोल से ज्यादा रहता है। थर्ड स्टेटमेंट है फॉर द सेम वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ ए सीएनजी स्टोरेज टैंक इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एन एलपीजी स्टोरेज टैंक, बिल्कुल गलत है। सेम वॉल्यूम के लिए दोनों का जो टैंक है वो भी सेम ही रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो टैंक का साइज भी सेम ही रहेगा। फोर्थ है सीएनजी इज लाइटर देन एयर, तो ये तो करेक्ट ही है, हमने ऊपर देखा था, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था इसमें, तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कंपोनेंट ऑफ ए नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैस में मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो मीथेन, डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, रॉन्ग क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो रॉन्ग क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है इसमें सीएनजी कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन, सही है। सीएनजी बर्न्स इजिली, बिल्कुल, सीएनजी इज ए क्लीनियर फ्यूल, सही है। फोर्थ है सीएनजी रिलीजेस वेरी लिटिल हीट एनर्जी व्हेन बर्न्ड, गलत है, सीएनजी बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी। सीएनजी का मेन कंपोनेंट अभी हमने ऊपर देखा मीथेन। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद करनी है डायरेक्ट, मतलब थ्योरेटिकल ऐसी चीज़ें हैं जो हमें, ऐसे पॉइंट्स हैं जो पता होना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है, डायरेक्ट याद करने के लिए है। फॉर सेफ्टी पर्पस व्हाट इज फिल्ड इन एलपीजी कुकिंग गैस सिलेंडर, एलपीजी कुकिंग गैस सिलेंडर में क्या भरा जाता है? टू मेक द गैस ऑर्डर्स सो दैट इन केस ऑफ लीक इट कैन बी डिटेक्टेड क्विकली, यानी जब भी उसमें कोई लीक हो तो हमें उसकी बदबू सी आ जाए, एक महक आ जाए, जिससे हमें पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है, तो उसके लिए उसमें क्या भरते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरकेप्टेन। ठीक है, मेरकेप्टेन उसके अंदर भरा जाता है। नेक्स्ट है एलपीजी इज ए मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग, एलपीजी किसका मिक्सचर है? तो एलपीजी हमने ऊपर देखा ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ ऑल एलिफेटिक कंपाउंड, सभी एलिफेटिक कंपाउंड का फादर मीथेन, CH4। ठीक है, क्योंकि इसी से मिलके सब बनते हैं, ये एक जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे सारे कंपाउंड्स बनते हैं वो है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, वही ऊपर वाला सवाल फिर से, तो इसमें हमने देखा ब्यूटेन है, प्रोपेन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये आपका 2012 में भी पूछा गया है और 2006-7 में भी पूछा गया है। यहाँ पर साइड में एग्जाम्स के नेम भी लिखे हुए हैं, किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है द रीजन फॉर द लिक्विड नेचर ऑफ वाटर, तो वाटर का लिक्विड नेचर कौन सा है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है H2O के अंदर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज नॉट करेक्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड देखते हैं। दीज आर वोलेटाइल कार्बन कंपाउंड, बिल्कुल ज्वलनशील होते हैं, वाष्पशील होते हैं, मतलब जैसे इसको निकालते थे उड़ जाता है एकदम। ठीक है। दीज आर आल्सो कॉल्ड फ्रियोन्स, बिल्कुल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दूसरा नाम है फ्रियोन, याद रखना इसको। दे प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल गलत, इसकी वजह से तो ओजोन लेयर घटती जा रही है। फोर्थ है दे आर यूज्ड इन कूलिंग इंडस्ट्रीज, ये भी सही है, तो इसमें नॉट करेक्ट वाला आपसे पूछा था, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन यूज होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड फॉर
तो रेफ्रिजरेटर में भी यूज होती है, सॉल्वेंट में भी यूज होती है, और एरोसोल स्प्रेस के अंदर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भरी जाती है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फोर कॉमन टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट्स हैज द हाईएस्ट ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल? इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओजोन पोटेंशियल डिप्लीशन किसका रहता है? तो वो हो जाएगा CFC, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर घटती जा रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा CFC। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर फॉर्म्ड। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे बनती है? कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन, नाम में ही छुपा हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेफ्रिजरेंट फ्रियोन। तो फ्रियोन इनमें से कौन सी है वो हमें बतानी है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में देखिए, डाइक्लोरो फ्लोरोमीथेन, डाइक्लोराइड फ्लोरोमीथेन। तो इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही हमारा फ्रियोन का दूसरा नाम होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बाकी किसी के अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन नहीं आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर पेट्रोलियम फायर? यानी पेट्रोल से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो इसका आंसर है फोम। पेट्रोल से जब आग लगती है तो बहुत बड़ी आग लगती है, तो उसके लिए हम फोम का यूज करते हैं ताकि वो जल्दी बुझ जाए। नेक्स्ट है, वाटर इज नॉट इफेक्टिव इन एक्सटिंग्विशिंग पेट्रोल फायर, इट हैपन्स बिकॉज। पानी से हम पेट्रोल की आग नहीं बुझा सकते, वो इतना इफेक्टिव नहीं है, तो इसका रीजन क्या है? इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फ्लेम इज सो हॉट दैट वाटर कैन नॉट कूल इट। नहीं, ये रीजन नहीं है इसका। सेकंड है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन वाटर एंड पेट्रोल। नो। Water and petrol are miscible with each other. No. Water and petrol are immiscible with each other and petrol form a top layer and hence continue burning. ये है इसका आंसर। इस वजह से हम जो पेट्रोल से आग लगती है उसको पानी से नहीं बुझाते, क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में मिलते नहीं है, वो उनकी लेयर अलग बनती है। पेट्रोल जो होता है वो ऊपर अपनी एक परत चढ़ा देता है पानी के ऊपर, यानी पानी नीचे रह जाएगा, पेट्रोल पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, और फिर भी वो जलता रहेगा जब तक पेट्रोल पूरा खत्म नहीं होगा। इसलिए हम पानी से पेट्रोल वाली आग नहीं बुझाते हैं, उसके लिए हम फोम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रा एथिल लेड इज विच ऑफ फॉलोइंग? इनमें से टेट्रा एथिल लेड कौन सा है? तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको याद रखना है, एंटीनोक कंपाउंड। यहाँ पर इसको बोलते हैं अपस्फोट रोधी यौगिक। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में भी देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है सब कुछ। फिर है, टेट्रा एथिल लेड TeL इज एडेड टू पेट्रोल। तो TeL हम पेट्रोल में किस तरीके से ऐड करते हैं? टू इंक्रीज इट्स एंटी नोकिंग रेटिंग। उसकी जो विस्फोटक वाली जो प्रॉपर्टीज है उसको बढ़ाने के लिए हम टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट अदर नेम इज कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नोन? कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का अदर नेम क्या है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा इसमें पायरीन। CCl4 को पायरीन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल कंटेन, पेट्रोल के अंदर क्या क्या होता है? तो वही कार्बन एंड हाइड्रोजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका RAS 2013 में पूछा गया है, असर्शन रीजन वाला। इसमें देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन। जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो एसिड रेन को कंट्रीब्यूट करते हैं, और रीजन बताया है कि कोल बर्न्स द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर गिवन आउट। यानी जब कोयला जलता है तो कार्बन के ऑक्साइड्स बाहर निकलते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, उनकी वजह से एसिड रेन होती है, वो एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करते हैं। और रीजन इसमें बताया गया है, जब कोयला जलता है तो कार्बन के ऑक्साइड बाहर निकलते हैं, लेकिन ये रीजन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्स यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स इज केमिकली मिक्सचर ऑफ। जो वैक्स बनता है कैंडल्स के अंदर वो किसका मिक्सचर रहता है? तो उसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हाई ऑक्टेन फ्यूल्स? हाई ऑक्टेन फ्यूल्स में हम कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं? तो H2SO4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेट्रोलियम वैक्स? पेट्रोलियम वैक्स कौन सा है? पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स को ही हम पेट्रोलियम वैक्स बोलते हैं। और यहाँ पे पेट्रोलियम वैक्स का या पैराफिन वैक्स का हम फॉर्मूला भी देख सकते हैं, C20 और C40। ये इस तरीके से नहीं है, ये इस तरीके से है, जो कार्बन 20 और कार्बन 40। ठीक है, ये होती है पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट है, नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का सबसे नेचुरल सोर्स है बायोमास, जो नेचुरल गैस निकलती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन? जब हाइड्रोकार्बन जलता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 और H2O निकलता है हाइड्रोकार्बन के जलने से।
नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला प्रोप यानी 3 कार्बन। अब इनमें से 3 कार्बन ओनली ऑप्शन 2 में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये यहाँ पे इसमें गलत लिखा हुआ है, ये हिंदी मीडियम वाले में देख लेना, C5H10। C5 यानी आएगा पेंट, तो पेंट आपका चारों में दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका ईन का। जो एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n, तो यानी ये बनेगा आपका पेंट ईन, एल्कीन बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज सी, यहाँ पे फिर से गलत है, यहाँ पे देख लीजिए C3H8। C3H8 के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, तो C3H8 की स्ट्रक्चर बना लेंगे, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन हमें लगाने हैं, तो 3 तो यहाँ लग गए, 3 यहाँ लग गए, 2 यहाँ लग गए, तो इसमें टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, 4 और 4 8 और 2 10, तो टोटल इसमें 10 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो गया रेशियो ऑफ CC बॉन्ड टू CH बॉन्ड इन प्रोपेन मॉलिक्यूल। प्रोपेन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कितना रेशो रहेगा, तो यहाँ पे प्रोपेन की स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये देखिए। अब इसमें कार्बन कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2, और कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 8, तो इनका रेशो कितना हो जाएगा, 1:4। ठीक है। नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ फ्रीओन 12। तो फ्रीओन 12 का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, CF2Cl2। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है वो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने नोट्स में दिया हुआ है, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय एडिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, दिस कुड बी कैटालिस्ट। तो ये कौन सा कैटालिस्ट होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका निकल मेटल। देखो क्वेश्चन समझिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड से वो सैचुरेटेड में होगा बाय एडिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो कौन से कैटालिस्ट के प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं, तो वो हो जाएगा निकल मेटल, निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच allotrope ऑफ कार्बन द एटम आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ ए फुटबॉल। तो ये तो हमें पता है फुलरिन की शेप कैसी होती है, फुटबॉल की तरह रहती है, ये आपका 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कुकिंग फूड द बॉटम ऑफ ए वेसल बिकमिंग ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड इंडिकेट्स। जो मतलब जब हम बर्तन गर्म करते हैं तो वो बर्तन नीचे से काला हो जाता है, तो वो काला क्यों हो जाता है, वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो ये बताता है कि फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, जो फ्यूल है वो पूरी तरीके से जल नहीं पाया, इस वजह से वो नीचे काला काला हो गया। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। थर्ड है डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही। फोर्थ है डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गलत, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है पेंसिल लेड इज मेड ऑफ, पेंसिल में जो लेड है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट, ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट है विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड। मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हो लेकिन उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हो, तो वो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलोट्रोप ऑफ कार्बन हैविंग लेयर स्ट्रक्चर, यानी कार्बन का कौन सा एलोट्रोप है जिसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर रहती है, तो वो होती है ग्रेफाइट के अंदर। ये तीन जो स्ट्रक्चर है ना, एक तो आपकी ग्रेफाइट वाली, एक डायमंड और एक फुलरिन, तीनों को आपको अच्छे से कर लेना है क्योंकि इन तीनों से क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है हर एग्जाम्स में। नेक्स्ट है बाय हीटिंग ग्रेफाइट विद एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट गैस वी ऑब्टेन। तो जब हम ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा मतलब गर्म करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, तो उससे भी मिलता है फुलरीन। ये रिएक्शन है जो कि आपको डायरेक्ट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट हमें छांटना है इसमें से। तो फर्स्ट है ग्रेफाइट हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था। ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है, देख लो। अब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाले, यानी आपको पूरे पॉइंट्स पता होने चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट है इसमें फिर ग्रेफाइट हैज डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, सही है। थर्ड है इसमें ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, तो ग्रेफाइट लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है, सही है। फोर्थ है ग्रेफाइट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो गलत है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 क्योंकि इसमें इनकरेक्ट वाला पूछा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ग्रेफाइट द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेयर। ग्रेफाइट में कार्बन एटम लेयर की फॉर्म में तो अरेंज रहते हैं, लेकिन किस तरह की लेयर बनती है, तो इसमें बनती है हेक्सागोनल रिंग्स। ठीक है।
नेक्स्ट है, आगे बढ़े। विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन अकर इन द फॉर्म ऑफ ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर किस कार्बन स्ट्रक्चर के अंदर होती है? तो वो होती है डायमंड के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड क्या है? तो डायमंड कार्बन का एलोट्रोप है। ये आपके 2023 में पूछे गए हैं, देख लीजिए। मैंने बोला था ना, डायमंड, ग्रेफाइट, जो आपका कार्बन मतलब फुलरीन, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन फिर से वही ग्रेफाइट का। इन ग्रेफाइट द डिफरेंट लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर। तो ग्रेफाइट में जो डिफरेंट लेयर्स बनती हैं वो किससे कनेक्टेड रहती हैं? वीक वंडरवॉल फोर्स से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, और जबकि ग्रेफाइट के अंदर क्या रहता है? हेक्सागोनल रिंग से वो लेयर्ड स्ट्रक्चर कनेक्टेड रहती है। तो ये पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, डीपली पॉइंट्स है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन है? तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला हो गया ग्रेफीन, सही है। फुलरीन भी कार्बन का एलोट्रॉप्स है। कार्बोंडम ये नहीं है, डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप है बिल्कुल। और फिफ्थ क्या है? कार्बीन। तो कार्बीन भी कार्बन का एलोट्रॉप हो गया, यानी इसमें थर्ड वाला नहीं है। बाकी आपके जो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ और फिफ्थ, यानी ऑप्शन 1 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। ईच फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप इज डिफरेंट। देयर मतलब उनके जो हर एलोट्रॉप रहते हैं, तो वो उनमें क्या चीज़ डिफरेंट रहती है? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आपका ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, डायमंड का स्ट्रक्चर अलग है, फुलरीन का स्ट्रक्चर अलग है। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रहती है वो एलोट्रॉप के अंदर डिफरेंट रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉप कौन सा नहीं है? तो हमको पता है कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, तो बेंजीन नहीं है। तो यहीं पे आपका ये जो पूरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। ये आपका सेकंड वीडियो था इस चैप्टर का। इससे पहले मैं एक वीडियो और लेके आ चुकी हूँ, उसका फर्स्ट पार्ट, तो वो आप देख लीजिएगा यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इज दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू? प्लीज शेयर दिस वीडियो टू मोर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।